हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का 2020 का जो 2313 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसकी तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। तो ये अपना सेट नंबर 5वां है। और मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग इन सेट के माध्यम से हम लोग लगभग 50 सेट करेंगे और इन सेट के माध्यम से हमें 90 to 95% पूरे सिलेबस का क्वेश्चंस रिवीजन होगा। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं बिन समय गंवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, औषधि सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, असत्य ढूंढना है। देखिए भाई, ये वो सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं, ये भी सही है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये भी सही है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये गलत हो गया भाई। ये जल में भी निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये सेलें जल में निर्मित हो सकती हैं जबकि ये नहीं दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो देख लेते हैं कि औषधि सेलें होती क्या हैं। देखिए भाई, औषधि सेल वे चट्टान हैं जिनका जमाव पत्तों के रूप में होता है तथा जिनमें जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए औषधि सेलों में जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं, इसका ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, औषधि सेलें रावेदार नहीं होती हैं। ठीक है, धरातल का 75% भाग औषधि चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। इनका निर्माण अधिकांशतः जल में होता है। देखिए भाई, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो जल में होता है। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन कहाँ पाया जाता है, तो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। देखते हैं कि चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, तो चाय की पत्ती में कैफीन पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बीजों से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। ठीक है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था, तो ओपेरिन ने किया था। कौन किया था, ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए मेरे भाई, यहाँ बताया गया है जीवों की उत्तरजीविता का सिद्धांत के तहत जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई थी भाई, तो पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पे, तो जल में हुई थी। ठीक है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो जल में हुई थी। ठीक है, देखिए ये इंफॉर्मेशन है कि पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे। ठीक है, शुरुआती में जीव कैसे थे, तो एक कोशिकीय थे। बाद में ये बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, जबकि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो इतना इन्फॉर्मेशन
आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागम्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो अतिचालक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अतिचालक क्या है। तो अत्यंत निम्न ताप पर, देखिए अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, इन्हें ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसे अंदर नहीं जा सकती है। देखिए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी। ये पूछ लेता है क्वेश्चन मेरे भाई कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी? तो 1991 में की थी। ठीक है, और देख लीजिए 4.2 केल्विन अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। थोड़ा सा जानकारी जान लें तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं, लेकिन है इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। ठीक है मेरे भाई, इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां शिवानों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां और होती हैं जो चेहरे को बनाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां 8 ही अस्थियां होती हैं जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जूट तथा रुई उद्योग। देखिए भारत का विभाजन के बाद जूट उद्योग अधिकतर भारत में रह गए, विशेषतः हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में। ये बात ध्यान से देख लीजिए। जबकि जूट उद्योग के कच्चे माल पटसन का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। कपास उद्योग की अधिकतर मिलें भारत में रह गई, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में, जबकि इसके कच्चे माल कपास का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? जूट तथा रुई उद्योग पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है बिल्कुल। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया, यहाँ तनु लिख लीजिएगा, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा जानकारी है, जान लेते हैं विरंजक चूर्ण को क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका निम्नलिखित उपयोग है, क्या क्या उपयोग है देख लेते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ठीक है, उपचायक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई हैं। कहाँ लगी हुई है? तो झरिया में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है।
तो किसके रूप में जाना जाता है भाई? तो स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए मेरे भाई, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, जिसे पिग इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हॉग फ्लू, पिग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अनेक प्रकार के स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसों में से किसी वायरस के संक्रमण के चलते होने वाले रोग हैं। सुअरों में अत्यधिक पाए जाने के चलते इसे यह नाम दिया गया है। वर्ष 2009 में जिस स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसों को पता चला, उनमें इन्फ्लुएंजा सी और ए इन्फ्लुएंजा के वायरस को HINI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये HI है। ठीक है, HINI को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। ठीक है, HINI के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौरी चौरा विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। गाढ़ा जंगल ये सब है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह 5 फरवरी 1922 को लोगों की उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें 22 जवानों की मौत हो गई। इससे आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी बात आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर बिहार विख्यात है, तो किसके लिए विख्यात है भाई? बाढ़ग्रस्त के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाढ़ग्रस्त के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, उत्तर बिहार प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक आदि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो भारत है, अपना भारत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो यूपी, बिहार और यूपी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक होती हैं, दवाई होती है भाई, मेडिसिन्स होती हैं। ये सिरप है, ये टॉक्सिक्स है, टॉक्सिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? एजाडिरकटिन तो नीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए मेरे भाई, इंफॉर्मेशन क्या है, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त एजाडिरकटिन लिमोनॉइड समूह का एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, किस समूह का? तो लिमोनॉइड। द्वितीयक मेटाबोलाइट राजाडिरकटिन नीम के बीजों में उपस्थित रहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कृषि की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 7000 से 13000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 7000 से 13000 BC। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसका होता है? जस्ता का। ठीक है, जस्ता। देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड एवं कार्बन का, ठीक है, कार्बन का
मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इस कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। कौन है भाई? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो टीबी पर काबू पा लिया गया है मेरे भाई। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो एडवर्ड जेनर ने, डॉक्टर जेनर ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने तैयार किया। चेचक वेरिओला वायरस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, वेरिओला वायरस विषाणु के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आलू है, तना का रूपांतरण है आलू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए, आलू तना का रूपांतरण है। आलू के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हंट रोग होता है। ठीक है, ब्लैक हंट रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? DDT वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, DDT वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, DDT वायु प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह भू एवं जल प्रदूषक है। याद रखिएगा, DDT क्या है? भू एवं जल प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, मेंडल है। देखिए इंफॉर्मेशन है, अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी कौन थे? ऑस्ट्रिया के थे ये निवासी ग्रीगर जोहान मेंडल 1822 टू 1884 ईस्वी के बीच में दिए थे। ठीक है, इसी कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो देखिए भाई, किसे मिला था? ब्रिगल एवं किक को मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ब्रिगल एवं किक। ठीक है, ब्रिगल एवं किक। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, ब्रिगल एवं किक को 1962 में DNA मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि HN खुराना को जीव संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा भाई, HN खुराना को जीव संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, वियना में एक हमले में घायल हुए एक सिख धर्मगुरु का क्या नाम था, जिसके चलते मई 2009 में पंजाब में हिंसा का एक सिलसिला शुरू हो गया था? तो वो सिख धर्मगुरु का नाम क्या था? संत निरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संत निरंजन दास। देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है, और कब मनाया गया था, तो 29 मई 2009 को मनाया गया था। 29 मई 2009 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देख लीजिए, नेपाल में 240 वर्ष के राजतंत्रीय शासन की समाप्ति कर 29 मई 2008 को वहाँ की संविधान सभा द्वारा देश को एक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसके ठीक एक वर्ष बाद 29 मई को देश में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भाई?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2002 से 2007 ईस्वी तक। ठीक है, 2002 से 2007 ईस्वी तक। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। ठीक है, इस योजना में 7.80% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई, जो अब तक किसी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। ठीक है, तो इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टाइम पीरियड याद रखिएगा 2002 से 2007 ईस्वी के बीच में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो सर हेनरी कॉटन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सर हेनरी कॉटन। देखिए मेरे भाई, इन्फॉर्मेशन क्या है कि बम्बई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। यह कांग्रेस की 20वां अधिवेशन था। कौन सा था? 20वां अधिवेशन था। ठीक है, 20वां अधिवेशन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 2005 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन है, 17 मई 2005 को कुवैत संसद ने बहुमत से महिलाओं को मताधिकार दिए जाने से संबंधित कानून को पारित किया था। कब पारित किया था? तो 17 मई 2005 को। इसे संबंधित प्रस्ताव के पक्ष में जहां 35 मत पड़े, वहीं विपक्ष में 23 मत पड़े थे। इसके 4 वर्ष बाद मई 2009 में 4 महिलाएं संसद भी चुनी गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष कब पास किया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून कब पास किया गया था? 1930 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1930 में शारदा एक्ट 1929 में पेश किया गया तथा 1930 में पास हुआ था। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट पारित कर एज ऑफ कंसेंट एक्ट में संशोधन किया गया। इसमें लड़की के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो निम्नलिखित में से किसने मेजनी एवं गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो किसने की थी भाई? स्वतंत्र वीर सावरकर। किसने की थी? स्वतंत्र वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वीर सावरकर ने मेजनी तथा गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी। ठीक है, देखिए वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया, तो कौन थे?
कौन थे भाई? तो गोविंद मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोविंद मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो लगुई। ठीक है, कौन सी? लगुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र का मुख्यालय है? कौन सा जोन है हाजीपुर? तो पूर्वी सेंट्रल। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल है, पूर्वी केंद्रीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था भाई? सुभाष चंद्र बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में, कहाँ पे? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किया था। विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, कहाँ पे? शिकागो में। कब किया था? 1893 ईस्वी को किया था। याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाली नामक समाचार पत्र का संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते थे, जबकि बंगाल बजट की स्थापना, देखिए भाई स्थापना की बात हो रही है, गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हूणों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो खरोष्टी लिपि में है। किस में है? खरोष्टी लिपि में। यस, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। शाहबाजगढ़ी में स्थित अशोक का सप्तम शिलालेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? तो महमूद गजनी यामनी वंश में उत्पन्न हुआ था, यामनी वंश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं महमूद गजनी के बारे में। तो महमूद गजनी यामनी वंश में उत्पन्न हुआ था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में देखिए, ये गलत लिख दिया है भाई, टाइम पीरियड मिला लीजिएगा थोड़ा सा, ये गलत है। गद्दी पर बैठा था। देखिए, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के
पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया था। देखिए कौन कौन सा उपाधि था, तो यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आशिक पागल था? तो बर्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बर्नी ने बोला था कि मोहम्मद बिन तुगलक आशिक पागल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं, कृतियों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, ठीक है, स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन पंक्तियों को किसने लिखा? तो बहुत देखे परी औलिया पढ़े किताब कुरान, करे हिंदू महिराम प्यारा तुर्क कहे रहीमान। ये पंक्तियाँ किसकी थी भाई? कबीर की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्म्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जाप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना का महत्व दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होने के बाद पुनः लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में बिहार बंगाल में विलय हुआ था। ठीक है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को कौन बनवाया था? तो आसफुद्दिल्ला ने। ठीक है, आसफुद्दिल्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। इसी समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी और डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के काल में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो किसने किया था? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट मार्च 1878 में, देखिए किसका टाइम पीरियड था? लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यह इंफॉर्मेशन दी है, मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन इस
क्वेश्चंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन हिनायन गुफाएं स्थित हैं राजगीर पहाड़ी पर। ठीक है, राजगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी था। ठीक है, राजकीय कर्मचारी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए। मौर्य काल में शीताध्यक्ष एक राजकीय कर्मचारी होता था, वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीयक बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था अटुकथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अटुकथा। देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजकुमार शुक्ल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लें। गांधी जी को 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय, कहाँ पे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय राजकुमार शुक्ल ने बिहार में आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह। देखिए, यहाँ शेरशाह से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बिहार के सासाराम में स्थित रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। ठीक है, शेरसूर नामक नगर किस स्थान पर बसाया था? तो दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। तो लॉरेंस की खाड़ी कहाँ है? फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रांस में। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है हैती से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हैती से। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, गहरा सागरीय भाग सम्माहित करता है। तो क्या करता है? ऊर्जा को सम्माहित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। 0 डिग्री अक्षांश के पास। कहाँ गिरती है? तो 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। देखिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, अमेजन नदी अंध महासागर में 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। इसका उद्गम स्थान लैगो विल फेरो है, याद रखिएगा, लैगो विल फेरो है। इसकी लंबाई 62-96 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम है। देखिए भाई, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा। गोवा कहाँ से आ गया? गोवा नहीं है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये है लौह अयस्क भंडार। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। तो भीमा एवं गोदावरी नदियों के, ठीक है, भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यह भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1906 में। 1906 में राइट आंसर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? तो अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है अणु ऊर्जा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अणु ऊर्जा से। ठीक है, ये देख लीजिए भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में है, रावत भट्टाकोटा राजस्थान में है, कलपक्कम चेन्नई में, नौरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार सूरत कैगा और जगतपुरा कर्नाटक में है, कुंडमकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? ये सारी है, हंसदेव नहीं है, सी ऑप्शन हंसदेव नहीं है। ठीक है, देखिए महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सिहावा से, तथा बंगाल की खाड़ी कटक के समीप में मिलती है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को संबोधित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहार एकमात्र उत्पादक है क्या का? पाइराइट का, पाइराइट का। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। बिहार का पाइराइट खनिज पर एकमात्र अधिकार है। पाइराइट्स बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। किस जिले में? तो रोहतास जिले में। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933। यस, ये सही है, जनवरी 1933 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताएं। तो देखिए वो नेता कौन कौन थे। योगेंद्र शुक्ला, जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सोनार थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर अली इमाम। ठीक है, सर अली इमाम ने किए थे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए रौनी तेल शोधक, सॉरी यहाँ पे बरौनी होगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 1965 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1965 में। देखिए यहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस एवं और रोमानिया के सहयोग से किया गया है। देखिएगा रूस एवं रोमानिया के सहयोग से की गई थी। जनवरी 1965 में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा इस कारखाने को राष्ट्र की विधिवत समर्पित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगस्त के भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। देखिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? श्री टीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 69 में, 1969। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो स्वर्ण अंकुश कानून
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है, तो कौन सुप्रसिद्ध है भाई? बेंगलोर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? तो चीन में की गई थी। ठीक है, चीन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो भारत की है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? 7.7% की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार या रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो कितने परसेंट रहेगी भाई? 11%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 11%। देखिए, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो 7वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भाई ये 7.3%। जी हाँ, 7.3% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को, शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो कितने व्यक्तियों को दी है? तो 40 व्यक्तियों को, 40। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो तारक शाह को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारक शाह। चलिए दोस्त, तो यहाँ अपना सेशन समाप्त होता है।